बच्चे बाहर नहीं निकलने देते, स्कूल में से भी छुट्टी करवा रखी है, स्कूल में से भी घर पे बैठे हैं। सिर्फ उसकी वजह से ही कभी हमारे बच्चों को मार दो, फिर भी यही काम करा उसने ना। मेरी जितने बंदे तो हमने नाम ले रखा नहीं, उनका जमानत कर दे और बाइक भी छुटवा दे और 1 लाख और दे दे, सारे मिला के 7-8 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब हमें जी। आपको बोल के गए थे? हाँ, हम जा रहे थे। उसके डर की वजह से हम ताला लगा कर रखे हैं, ताले की वजह से हम लेट हो गए। अगर जो ताला नहीं लगाना पड़ता तो फिर फटदे से बाहर निकल जाते हम। इसका तो पता है, मैंने सोनू था, सोनू हो रहे थे। तो मार के गया था, तीन बार तो पहले मार के गया, अब चौथी बार है जी। 1 बजे तक पहले आवाज आई थी गोली की, माम सोचा टायर की वो उसकी बाइक की पट गई होगी, फिर 2 बार पहले उसमें आई फिर इसमें आई। ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, ये मार्क यहाँ पर किया हुआ है, एक गोली जो कि दरवाजे से निकलती है और दूसरी गोली का जो कि मार्क यहाँ पर किया है। और ठीक परिवार यहाँ पर सोया होता है, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर अपने परिवार के साथ सो रही थी, जिनको गोली टकराती है और गोली टकराने से जो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जी बताइए आगे क्या फिर क्या हुआ जी? फिर हम डॉक्टर के ले गए तो बेहोश पड़ी थी, एक तो उठाई नहीं, बोली देखो बुआ मेरा हाथ पे खून आ रही, फिर उसके देखने लग गए, फिर वो दूसरी बेहोश पड़ी थी, मगर सारे उठ रही है, ओके नहीं उठ रही। फिर देखे यहाँ गोली लग रही थी, आर पार हो रही थी, बिल्कुल छेद हो रही थी, कपड़े में थे भी इसकी छोरी की। फिर डॉक्टर के लेके गए हम। कितने साल की बच्ची है जो दोनों बच्ची? 13 साल की है बड़ी वाली, क्या नाम है उसका? तरन्नुम, तरन्नुम। और एक 10 साल की है जासमीन। क्या लग रहा है इस मामले को देख करके प्रशासन की किस तरह की भूमिका है, पुलिस प्रशासन की? इंसाफ तो कर दिया जी, कार्रवाई कर रहे। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कोई पहले रंजिश थी, कोई किसी तरह का कोई मामला था कभी पहले? कौन लोग थे, किस तरह का संदेह आप लोगों का? उसका तो पता है, मैंने सोनू था, सोनू हो रहे थे। अच्छा, कुल कितने हमलावर थे कुछ पता चला जी? पहले भी मार के गए थे वे, चौथी बार आए मारे। हाँ जी, चौथी बार आए एक मारन, पहले भी मार के गए थे घर पे आके, दारू पी का आवा जितने बार आवा, अपनी गुंडे ने लेकर आवा दारू पी का। गेट पे भी मारे थे बिंडे, कई बार मार के गए। तो भी पुलिस प्रशासन पहुंचा था, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? कहाँ तक? अब तो करने लग रहे कार्रवाई, पहले नहीं करे थे, अब तो करने लग रहे। आसपास में कोई सीसीटीवी भी है जहाँ से घटनाक्रम का पता चल सके कुछ? उधर है, अभी लाए थे वीडियो, रुक सारे उधर है गोपन वाले गली तरफ, दिखाइए वीडियो। क्या नाम है जी और आप क्या क्या लग रहे हैं बच्चियों की? आप? मैं बुआ हूँ जी बच्चियों की, और नाम मेरा रुखसार है। यहाँ पे सोए हुए थे 12 बजे के बाद और 1 बजे के आसपास, 1 बजे के पहले या बाद में ऐसा हमला हुआ है जी। छोटी बच्ची तो यहाँ पे लेटी हुई थी, बड़ी बच्ची उधरली साइड, और उससे छोटी एक और लेटी हुई थी। उसके लग के फिर लगी है उसके, पहले तो छोटी का लगी रही है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लग रही है बड़ी वाली का। ज्यादा हालत खराब है बच्ची की, हमें इंसाफ चाहिए। बता रहे हैं पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? पहले वो मार के गया था, तीन बार तो पहले मार के गया, अब चौथी बार है जी। कुछ पता चला कितने लोग थे कल जो यहाँ पर इस तरह? नहीं जी, हम तो बाद में निकले थे, बच्चे नहीं संभालने लग गए थे, कुछ पता ताला नहीं। लगा रखे थे हमने गेट पे, तीनों गेट पे ताला लग रही उसके डर की वजह से हम ताला लगा कर रखे हैं, ताले की वजह से हम लेट हो गए। अगर जो ताला नहीं लगाना पड़ता तो फिर फटदे से बाहर निकल जाते हम। इसकी वजह से, ताले की वजह से हम देख नहीं पाए कौन थे कौन नहीं। इतना डर बैठ रहा है बच्चों के अंदर भी बहुत ही ज्यादा। सोनू का ताला लगा रखे थे हम, दिन में भी तीनों गेट पे ताला लगा। दिन में भी बच्चे बाहर नहीं निकलने देते, स्कूल में से भी छुट्टी करवा रखी है, स्कूल में से भी घर पे बैठे हैं। सिर्फ उसकी वजह से ही कभी हमारे बच्चों को मार दो, फिर भी यही काम करा उसने। बता रहे कोई अब सुबह जिक्र करे थे कोई पैसे वगैरह कोई जिक्र? हाँ, पैसा भी मांग रहे थे गली में खड़ा होकर। एक बार हम थाने में भी जा रहे थे, उससे बुलाए भी थे हमने सोनू थे, मखा ऐसे फैसला कर दे, पैसा पैसा ना ले मैंने को ना। मेरी जितने बंदे तो हमने नाम ले रखा नहीं, उनका जमानत कर दे और बाइक भी छुटवा दे और 1 लाख और दे दे, सारे मिला के 7-8 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब हमें। आपको बोल के गए थे? हाँ, हम जा रहे थे। हाँ जी। तो भी पुलिस प्रशासन भी जांच के लिए पहुंचा था, क्या कुछ कहना चाहोगे? प्रशासन से कितने संतुष्ट हो? अभी तो कर रहे हैं हमें कार्रवाई तो पूरी कर रहे हैं, दिख रहा है हमें। पहले तो हमें दिख नहीं रहा था, पर इतना बड़ा कांड होने के बाद हमें अब कार्रवाई दिखाई दे रही है। उस टाइम पे कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही थी। विश्वास है प्रशासन पे, सरकार पे? हाँ जी, विश्वास है जी, हमें इंसाफ दिलवाओगे, सोनू ने पकड़ेंगे। तो भाई लगातार तस्वीरें आप आदर्श कॉलोनी से देख रहे हो, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल देर रात को यहाँ पर गोलियों की गड़गड़ाहट होती है और गोलियों की गड़गड़ाहट से 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। और जैसे ही हमने परिवार से बातचीत की, परिवार के लोगों का कहना है कि वो डरे हुए हैं, डर के साये में जो कि हैं। मंत्री जी, सबसे पहले आपको कब पता चला था मामले का?
हमें तो सुबह पता लगा। अच्छा जी, कैसे क्या कुछ पता चला जी, क्या बताना चाहोगे इस मामले को लेकर? हम तो यही बताना चाहेंगे, देखो जी, जो भी हो रहा है सफेदम के अंदर बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। किसी गरीब को परेशान किया जा रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। बस ये है, प्रशासन से यही है अपील हमारी कि जो गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए, नजायज नहीं कोई फंसना चाहिए बस। हाँ जी, बता रहे हैं एक बच्ची के हाथ पर गोली लगी है, हाँ एक के जी। पेट पर लगी है। हम भी अभी आए हैं रोहतक से। आप मिलने गए थे बच्ची से? हाँ जी, मिलने गए थे, अभी आके बैठे थे जब आपका फोन आया मेरे पास। और यही है प्रशासन से भी और पूरी जनता से कि गलत बात है जो भी हो रहा है सफेदम के अंदर, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। बस ये गुंडागर्दी खत्म करनी चाहिए, कोई गरीब नहीं फंसना चाहिए नजायज। जो है गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से भी और जनता से भी, जो हक की बात है वो होनी चाहिए जी बस। दिल दुखी है बहुत, दो बच्चियों को साथ इतना कुछ हो गया, और 2 लड़कियों के साथ क्या पहले उसके बाप के साथ हुआ है, और किन्होंने करा है ना उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई नजायज नहीं फंसना चाहिए बस, यही प्रार्थना मेरी तो। फिर लगातार जो कि न्याय की जो कि मांग है वो उठ रही है। और मैं आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि भी पहले भी जो इन बच्चियों के पिता है उनके साथ पहले भी मारपीट हुई थी। अब परिवार के लोग लगातार न्याय के लिए ही मांग कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर मैं मामले को बता देना चाहता हूँ कि कल देर रात को फायरिंग होती है। फायरिंग में परिवार सो रहा होता है, सोए हुए परिवार पर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद से 2 बच्चियां जो गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं, जिनको घायल अवस्था में सफीदों के अस्पताल में लेकर के जाया जाता है। और सूचना मिलते ही जो कि पुलिस प्रशासन लगातार जांच में जुट जाता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कई टीमें इस मामले को लेकर के गठित की हुई है और अभी लगातार इस मामले पे छानबीन की जा रही है। अभी तक अज्ञात हमलावरों का पता नहीं चला है और आसपास के जो सीसीटीवी है उनको खंगालने का लगातार सिलसिला है वो शुरू है। ऐसे में अब देखना होगा कि वो अपराधी कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और कब प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बार फिर हाजिर होंगे इस मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक देखते रहें जी डेली।